तो देखते हैं, तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर में बेसिकली वी हैव एक सिलेक्शन कंट्रोल। सिलेक्शन कंट्रोल में वी जस्ट डिस्कस अबाउट द इफ then if condition and then whatever statement we want to execute initial आपका जो है and then we just write end if। तो एक प्रोग्राम पहले लिखिए, तो write a program to find out largest among the numbers using if then statement। तो सिंपली यहाँ पर कंडीशंस आपको लेना है। सपोज ए बी सी 3 इनपुट्स लेना है। यू कैन टेक इनपुट्स इन एनी मैनर। सपोज अभी टेक्स्ट बॉक्स लीजिए, आई जस्ट टेक आउट दैट इनपुट बॉक्स भी हम यूज करेंगे। एट द सेम टाइम यू कैन यूज मैसेज बॉक्स ऑल्सो, और यू कैन यूज लेवल कैप्शंस, यानी कि किसी भी लेवल के अंदर भी कैप्शन के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। ए बी सी आपका जो है वो नंबर एंट्री होगा। नंबर एंट्री करने के बाद you have to find out the largest among 3 numbers। 3 numbers के लिए सिंपल इफ अभी यूज करना है, ठीक है ना। तो इफ कंडीशंस, यू जस्ट मेंशन कंडीशंस, देन इफ फॉलोड स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट आपको लिखना है। अब ये स्टेटमेंट आपको जहां प्रिंट कराना है, यानी कि इफ यू वांट टू प्रिंट इट इन एनी पर्टिकुलर लेवल, देन यू कैन राइट द स्टेटमेंट फॉर दैट लेवल। अगर मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले कराना है तो यू जस्ट यूज मैसेज बॉक्स एंड within double quote whatever information you want to print over there। तो उस चीज को आप यहाँ पर स्टेटमेंट के बेसिस पर लिखेंगे। तो जस्ट फर्स्ट राइट डाउन, इसको लिखिए। तो पहले जो लैपटॉप से हैं वो लैपटॉप पर लिखिए, अदरवाइज जस्ट राइट इट कॉपी। लिख रहे हैं सर। हो गया? हाँ, सब बना दीजिए ना सर, टाइम दीजिएगा तब ना। अच्छा, सिस्टम पर बना रहे हैं। यस सर। देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो रहा था, तो बना रहे, बनाइए। यहाँ 2 लेवल लिए हम लोग, लेवल 1 लेवल 2, एंड वी आर यूजिंग इनपुट। इनपुट बॉक्स यूज करना है, नॉट इनपुट, वी आर जस्ट राइटिंग इनपुट। तो व्हेनेवर वी यूज दिस, तो in place of input box we just I just write input,
तो इनपुट बॉक्स इंटर एनी नंबर एंड एन, यहाँ जो एन और एम ले रहे हैं, एक्चुअली ये इनपुट बॉक्स इज द फंक्शन, ए और बी जो है ये आपका वेरिएबल है, और यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली बिना डिक्लेरेशन के लिए भी आप वेरिएबल डिक्लेयर यूज कर सकते हैं। तो ए और बी यहाँ पर आपका जो डिक्लेयर हुआ ए और बी, दैट इज ऑटोमेटिकली जस्टिफाइड on the basis of this particular function. So n is the variable in which the number is stored. तो इनपुट बॉक्स जनरली आपका क्या करेगा, वो स्ट्रिंग में डेटा को लेगा। तो इनपुट बॉक्स से जो भी हम डेटा एंट्री लेंगे वो डेटा हमारा जो है एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होगा। तो ए में आपका क्या है, चूंकि यहाँ ए को हमने डिक्लेयर नहीं किया है अभी, तो ए को डिक्लेयर नहीं किया है तो ए में स्ट्रिंग ही आपका स्टोर हो रहा है। अगेन इनपुट बॉक्स यूज करेंगे दूसरे नंबर के लिए, तो m के थ्रू जो वेरिएबल है जिसके थ्रू हम नंबर इनपुट लिए, अगर उसको हम b में असाइन कर रहे हैं तो b में भी आपका स्ट्रिंग ही असाइन हुआ। तो वेन एवर यू प्रिंट द एडिशन ऑफ दिस टू नंबर, तो इन प्लेस ऑफ एडिशन, अरिथमेटिक एडिशन, कॉन्कैटिनेशन विल बी अकर। तो यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन आपका जो है अकर हो जाएगा, दो स्ट्रिंग जुड़ जाएगा। तो व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, जस्ट सी, तो कमांड को क्लिक करेंगे तो इनपुट बॉक्स इज डिस्प्लेड ऑन टू द स्क्रीन, इंटर एनी नंबर, तो वी जस्ट पास एनी नंबर, सपोज 12 एंड ओके। अगेन सेकंड इंटर सेकंड नंबर 13 इज मेंशन, तो 12 एंड 13 अरिथमेटिक एडिशन के केस में 25 होना चाहिए, लेकिन अरिथमेटिक एडिशन के केस यहाँ पर जो है ये स्ट्रिंग के चलते यहाँ पर क्या करेगा, कॉन्कैटिनेट कर देगा। तो 12 और 13 यहाँ कॉन्कैटिनेट होकर एक स्ट्रिंग बन गया। अब इस चीज के लिए ही हम लोग फंक्शन डिस्कस करते हैं कि वी जस्ट कन्वर्ट दिस इनटू अ न्यूमेरिक। तो न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने से के लिए जो इनपुट फंक्शन यानी इनपुट से जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को हम वैल फंक्शन के थ्रू जो है इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि जो भी इनपुट बॉक्स से आपका रिजल्ट आ रहा है, डेटा आ रहा है, वो स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को जैसे ही वैल फंक्शन यूज करेंगे इनपुट बॉक्स के बाहर, तो ये आपका ए और बी में उसको एज ए इंटीजर स्टोर करेगा। तो सर, हाँ बोलिए। लेवल 1 डॉट कैप्शन हटा। लेवल 1 डॉट, हेलो हाँ बोलिए। सर, लेवल डॉट कैप्शन लिखे हैं ना, हाँ अगर वहाँ पे कैप्शन केवल हटा देंगे, लेवल 1 इक्वल टू a+b लिखें तो तब तो वो ऐड कर देगा। लेवल 1 तो वो प्रिंट कहाँ करेगा, और कैप्शन एक तो और कुछ ले लेंगे सर, कैप्शन तो लेवल ले ले रहे हैं लेंगे। कि वहाँ डिस्प्ले कराने के लिए ना। हाँ, तो लेवल 1 में ही प्रिंट करा देंगे ना सर। ये आप कहना चाह रहे हैं। यस सर। लेवल 1 इक्वल टू a+b, यस सर, रन कराइए थोड़ा। रन कराने का ठीक है। बाय आप एक्चुअल में आपका जो है, ठीक है ना, तो वो बाय डिफॉल्ट आपका ले रहा है, लेकिन प्रॉपर्टीज आपको जो सेट करेंगे तो प्रॉपर्टीज, ये बाय डिफॉल्ट कैप्शन इज द प्रॉपर्टीज फॉर द लेवल। लेवल में प्रिंट करने के लिए लेवल का कैप्शन ही यूज होता है, तो बाय डिफॉल्ट आपका वो प्रॉपर्टीज है। लेकिन अदर देन अगर प्रॉपर्टीज यूज करना होगा तो फिर यहाँ पर आपको उस प्रॉपर्टीज को यूज करना होगा ना। यहाँ पर मान लेते हैं कि बाय डिफॉल्ट आपका कैप्शन में प्रिंट कर गया, तो दोनों चीज कर सकते हैं, लेवल 1 लिखिए या लेवल 1 डॉट कैप्शन लिखिए, बोथ गिव्स यू द सेम रिजल्ट। बट यहाँ पर जो भी इनपुट बॉक्स में एंट्री होगा वो आपका स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू न्यूमेरिक 1। यहाँ तो क्लियर है ना। यस सर। हाँ वो बन गया सबका। अब सिंपल इफ से 3 वेरिएबल को एंट्री करना है, तो सपोज कर रहे हैं सर, हाँ सिर्फ कोडिंग करना है सर, हो गया है। दिखाइए तो। सिर्फ कोडिंग करना है सर, कोडिंग करके दिखाते हैं सर। अच्छा, सिस्टम पर नहीं है क्या। सिस्टम पे है सर, शेयर करें। चलिए
नॉर्मल पहले जैसे लेते थे वैसे ही ले रहे हैं अभी सर। अभी इनपुट नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट इनपुट ले रहे हैं सर। यहाँ पैरेंथेसिस नहीं देते हैं, यस सर। डायरेक्ट लिखिए आप, जैसे गोलैंग में लिखते हैं वैसे लिखिए। आगे देन लिखना पड़ेगा, इफ कंडीशन देन। देन भी लिखना पड़ेगा सर। हाँ, यहाँ पर देन का काम है ये। ओके सर। क्यू बेसिक आप नहीं पढ़े हैं ना, इसलिए क्यू बेसिक में भी देन लिखते थे। ओके सर। सेमीकोलन क्यों दे रहे हो जी? इतना ना लैंग्वेज हो रहा है कि कंफ्यूजन हो जा रहा है। फिर देन छूट गया, a greater than b, then text4.txt equal to a, और if b greater than c, then text4.txt equal to b। एंडिफ करना पड़ता है इसमें। एल्स में एंडिफ चला जाएगा सर। एल्स भी किए हो क्या? एंडिफ डायरेक्ट कर देंगे तो हो जाएगा सर। सिंपल इफ लेने के लिए बोले हैं, एंडिफ कीजिए। इफ ऐसे सर। ओके सर। क्या हो रहा है इसमें? ए बी सी सर अभी फॉर्मेट जैसे तैसे है सर। इसे कोई मतलब नहीं है। टेक्स्ट फोर फोर में टेक्स्ट फोर रह गया है। हटाए नहीं तो उसको हटा देते हैं। टेक्स्ट 4 10 20 5 ब्लॉक इफ विदाउट इंडिफ। दो इफ है यहाँ ना? पे इंडिफ के दो, एक और इफ एंडिफ करिए। एक और इंडिफ सर। हाँ। 3 होना पड़ेगा सर, 1 2 3। हैं? जितना इफ रहता उतना इंडिफ लगेगा ना सर? हाँ, अगर इफ एल्स रहता तो सिंगल। तब में देना पड़ेगा सर इंडिफ। एक और अरे देना पड़ेगा। मैंने हो गया। एक और दे सर। और क्या के लिए देंगे? 3 इफ है। अच्छा, ठीक है ठीक है। लेकिन एनडिफ करना चाहिए। वो नहीं कर रहा है सर। इसमें क्या आप कर रहे हैं? देखें, एक मिनट देखिए। पहला वैल्यू को किससे चेक कर रहे हैं? पहला वैल्यू के ए से सर। ए इंटू बी से सर। ए को बी से चेक कर रहे हैं, बी को सी से चेक कर रहे हैं, और सी को फिर ए से चेक कर रहे हैं। किसी एक को स्टैटिक कर लीजिए, ए को कोई वेरिएबल में स्टोर कर दीजिए और उससे चेक कर लीजिए। ए को हम क्या कर दें सर? ए इक्वल टू क्या कर दें? ए इक्वल टू नहीं, कोई मैक्स नाम का कोई वेरिएबल ले लो, मैक्स इक्वल टू ए कर दो। डायरेक्ट भी ले सकते हो मैक्स। वहां पर लिखने का जरूरत नहीं है। अच्छा रहेगा ना सर, इसी वजह से लेते हैं। ए को मैक्स बना देते हैं सर। मैक्स में ए को डाल देते हैं।
इफ मैक्स ग्रेटर देन बी, तो ये हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी ग्रेटर देन सी, देन बी, सी मैक्स ग्रेटर देन ग्रेटर देन बी नहीं करो, बी ग्रेटर देन मैक्स करो। मैक्स में तो स्टोर ही करके रखे हो तुम। देन सर, देन तो फिर यहाँ बी चला जाएगा ना सर। उसी तरह से सी को चेक कर दो, सी ग्रेटर देन मैक्स। अदरवाइज आपका ए ही रह जाएगा मैक्स में, यस मैक्स सर। में यही रह जाएगा, यहाँ सी हो तो जाएगा। इसको हटा और दे सर। ये हटा दीजिए। एंड इफ एक ही रहना चाहिए। सर डालते हैं सर। ट्वेंटी ग्रेटर दिखा रहा है सर, सही है। क्या है? 20 आ रहे हैं सर, शो कर रहे हैं सर। हाँ तो ठीक है, सही तो दिखा रहा है। वैल्यू को चेंज करते हैं सर। ठीक है, वो सही है सर। लॉजिक सही है। स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप। सर इसको सिस्टमैटिक मेथड से नहीं लिया, अभी बनाना था, इसी के परसेंटेज से बना लिया। सब जगह तो एक ही तरह का चीज है, सब जगह वही चीज यूज करना है, ठीक है ना। कंट्रोल स्ट्रक्चर थोड़ा मोड़ा राइटिंग चेंज है, पैटर्न बाकी वही सब चीज। यस, थोड़ा बहुत सिंटेक्स चेंज है सर। बस बस इसमें इंटरफेस पहले बनाना पड़ेगा, और प्रोग्राम नॉर्मल में हम लोग लिख लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। जैसे नॉर्मल में वहाँ पे देन उनका यूज नहीं करते हैं, देन यूज करना पड़ता है। अगर सिंगल इफ ले रहे हैं तो उसके लिए इंडेफ भी यूज करना पड़ेगा पर्टिकुलर के लिए। अब जैसे एल्स इफ लेना है, इफ एल्स लेना है, तो जैसे आप गोलैंग में यूज कर रहे हैं, तो इफ के बाद सिंपल इफ लिए अभी, सिंपल इफ के बाद इफ एल्स, यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन का दो अल्टरनेटिव है, तो एक इफ फॉलोड स्टेटमेंट होगा और एक एल्स फॉलोड स्टेटमेंट होगा। इफ एल्स में एक ही एंड इफ होगा, ठीक है ना। यानी इफ होगा तो इफ फॉलोड स्टेटमेंट होगा या एल्स फॉलोड स्टेटमेंट होगा, और फाइनली एंड इफ होगा। दैट इज द पर्टिकुलर सिंटेक्स। और एल्स इफ लेडार जब लेते हैं, तो जैसे आप वहां पर गोलैंग में लेते थे, उसी तरह से इफ देन फॉलोड स्टेटमेंट देन एल्स इफ एल्स इफ करके आप लिखते जाएंगे, फाइनली लास्ट में अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड इफ यूज होगा। तो सिंपल इफ तो जैसे यूज किए वैसा ही यूज होगा, सभी लोग कर लेंगे। इसको स्टॉप करिए, तो चाहे उसी में रहने दीजिए, आप खोले हुए ओपन करिए, इसी को कोड को ओपन करिए वहीं पर। स्टॉप कर दिए? स्क्रीन स्टॉप कर दिए थे सर, फिर स्टार्ट कर दिया स्क्रीन सर। हाँ, तो कोड विंडो में जाइए, और कोड विंडो में इफ एल्स का भी सिंटेक्स देख लीजिए। इसी में सर। हाँ, मान लेते हो कि सी को यहाँ कमेंट डाल दो, सी को कमेंट में डाल दो, ए और बी दो ही इनपुट के लिए देख लो, क्योंकि हमारे पास दो अल्टरनेटिव के लिए इफ एल्स यूज होता है। तो उसको सिंग, हाँ कमेंट हो गया। मैक्स बी इक्वल टू बी ग्रेटर देन मैक्स चेक कर रहे हैं, text4.txt होगा, और एल्स यहाँ यूज कर लीजिए। यहाँ पे एल्स सर, ये करेगा सी ग्रेटर देन मैक्स को के जगह एल्स, एल्स वो कंडीशन हटा दीजिए, एल्स एल्स वहां नीचे लिख दो text4.txt इक्वल टू मैक्स। रन रहा है सर। नहीं, ए लिखिए यार, ठीक है, वही तो सर। यहाँ चेक किया बी ग्रेटर देन मैक्स, तो बी है, हाँ ए लिखिए। मैक्स का यहाँ जरूरत है, मैक्स का एक कंडीशन चेक करने, हाँ एंड इफ। अब 3 नंबर लेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
3 नंबर में डालेंगे ही नहीं सर, 2 ही नंबर में डाल रहे हैं। 2 नंबर पे 20 आ गया सर, क्योंकि 20 बड़ा हो जाता है। इफ एल्स में आपका ध्यान देना है, इफ कंडीशन देन, इफ फॉलोड स्टेटमेंट, देन एल्स फॉलोड स्टेटमेंट, उसके बाद एंड इफ, ये सिंटेक्स हो गया। ठीक है, तो दूसरा हो गया इफ देन एल्स स्टेटमेंट। पहला हो गया आपका इफ, सिंपल इफ स्टेटमेंट, दूसरा हुआ इफ देन एल्स स्टेटमेंट। अब फिर सी को ऑन कर दीजिए, सी को ऑन कर दीजिए, और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इफ एल्स इफ लेडार अगर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इफ कंडीशन ऊपर में लिए हैं, ठीक है, इफ बी ग्रेटर देन मैक्स देन, एंड देन जस्ट राइट एल्स इफ फिर कंडीशन डालिए वहां पर, नहीं, सी इक्वल टू सी ग्रेटर देन मैक्स, हाँ, देन नहीं ले रहा है इसमें। नहीं लेना है ना, एल्स इफ अच्छा, में देन सी ग्रेटर देन मैक्स, उसको जरा जगह बनाओ, देन लिखो, वहां देन लिखो, देन लिखना ही है। ले तो रहे हैं सर, आओ नीचे, क्या एरर दे रहा है? मस्ट बी फर्स्ट ऑन द लाइन। सर इसको नीचे सर, इसको एल्स एक साथ लिखिए, ले लेना चाहिए था अपने से, कहे नहीं ले रहा। साथ ही में ले रहा है सर। नहीं तो उसको ऑटो चेक कर लेना चाहिए था। देन text4.txt इक्वल टू सी, और एल्स में चला जाएगा ए, text4.txt, एल्स में यही चला जाएगा ना सर। हाँ, आंसर हो जाएगा सीधे, आंसर हो जाएगा। एनडिफ एक ही होगा, एक ही दिए हैं सर। बट यहाँ पर 20 प्रिंट कर रहा है सर। देखें क्या क्या है, स्टॉप करो इसको, लगता है कोड देखें। सी ग्रेटर देन मैक्स देन टेस्ट फॉर, यस नहीं तो फिर ए ए नहीं, जाना वहाँ चाहिए। तो मैक्स प्रिंट करना पड़ेगा, यानी मैक्स में ना ए स्टोर है। यस अगर एक मिनट, बी ग्रेटर देन मैक्स है, देन text4.txt बी हो गया, सी है ज्यादा तो सी हो गया, एल्स, ठीक है, मैक्स अब सही है, यानी कि मैक्स चेंज नहीं हुआ तो मैक्स का जो में जो वैल्यू है वही रह जाएगा। नहीं सर, यहाँ पर फिर मैक्स नहीं लेंगे सर, एल सिर्फ लडाप ले रहे हैं तो फिर हम तीनों कंडीशन चेक करेंगे ना। हाँ, एक मिनट, नहीं तो लास्ट में एल्स ले सकते हैं, बी ग्रेटर देन मैक्स अगर होता है तो टेक्स्ट, हाँ यहाँ पर इस तरह से नहीं होगा, नहीं तो इस तरह से भी तो चेक हो ही रहा है, आपका मैक्स से तो चेक हो ही रहा है। इफ बी ग्रेटर देन मैक्स अगर होता है तो फिर आपका चेक होगा, टेक्स्ट कोड में ये असाइन हो जाएगा बी, अगर ये नहीं होता है तो एलसी सी चेक होगा मैक्स से, देन text4.txt होता है। अगर ये कंडीशन यहाँ ये फॉल कर रहा है ना सर, बी हैं? तो ऐसे बड़ा हो जाए तो बी चला जा रहा है सर, सी ग्रेटर देन मैक्स। अगर बी कौन सी, बी मैक्स से ज्यादा होगा तो टेक्स्ट ये बी चला जा रहा है यहाँ ना, सर यहाँ बी से चेक करेगा ना सर, इफ नहीं तो एल सिर्फ सी यहाँ ग्रेटर पर कंबाइंड चेक करना पड़ेगा, इफ बी ग्रेटर देन मैक्स, अच्छा ये सी ग्रेटर देन बी, सी ग्रेटर देन बी होगा ना सर, जो उसके पीछे यहाँ वाला से कभी हम बी लोग बड़ा हो इसको- गया नहीं ऐसे, हैं? बी होगा सर। एक इसमें एक और कंडीशन चेक करना पड़ेगा सर, दोनों में दो कंडीशन होगा ना सर, ये बी ग्रेटर देन मैक्स एंड बी ग्रेटर देन सी, क्योंकि दोनों से कंडीशन, इसका भी कंडीशन चेक करेंगे, इसका भी कंडीशन चेक करेंगे, तभी तो आएगा ना सर। एलसी लडार यूज कर रहे हैं तो दोनों का चेक करना पड़ेगा। सिर्फ लडार यूज करेंगे तो ये हम नेस्टिंग थोड़े कर रहे हैं, ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। हाँ, तो अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए हमको जो है मैक्स में स्टोर करना होगा,
ये text4.txt को यहाँ हटाइए, यहाँ लिखिए, क्या बस है? हाँ यहाँ लिखिए मैक्स, text4.txt को एनडीएफ के बाद में लिखिएगा, मैक्स इक्वल टू कर दीजिए ए, ऐसे ही गुड। यहाँ पर भी आप सी को ही चेक करिए, सी इक्वल टू सी ग्रेटर देन मैक्स को ही चेक करिए, डायरेक्ट text4.txt में स्टोर नहीं करना है, मैक्स में स्टोर करना है और मैक्स को प्रिंट कराना है। मैक्स इक्वल टू ए। हाँ, अदरवाइज अगर तुम्हारा बी ग्रेटर देन मैक्स नहीं हुआ, मैक्स इक्वल टू ए हो जाता, ये भी नहीं हुआ, सी ग्रेटर देन मैक्स भी नहीं हुआ, तो यहाँ मैक्स सी ग्रेटर देन मैक्स, तो मैक्स इक्वल टू सी ना होगा जी, यहाँ ए लिखे हो। सॉरी सर। एल्स में मैक्स इक्वल टू आपका जो है वही रह जाएगा, यहाँ पर मैक्स इक्वल टू ए लिखे है जी, बी ग्रेटर देन मैक्स होगा तो मैक्स इक्वल टू बी ना होगा, तो वही गड़बड़ कर दिए हैं लगता है। नहीं सर, अभी आप बोल रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। अच्छा ठीक, यहाँ पे टेक्स्ट 4 में ये डाल दिए हैं सर, मैक्स। नहीं ना, text4 खाली एक ही बार थोड़े प्रिंट करना है, पूरा मैक्स ही रखो वहां पर भी। यहाँ पे मैक्स ही रखना है सर। अब यहाँ पे क्या लिखे सर, मैक्स ठीक इक्वल है, टू, यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ पर text4.txt अगर एल्स में आएगा तो मैक्स को प्रिंट करा दीजिए, बाकी में मैक्स स्टोर होगा, लेकिन वही है कि फिर दोबारा एनडिफ में फिर आपको text4.txt अगर एल्स होगा तब तो नहीं करेगा, ठीक है, एल्स होगा तो एनडिफ के बाद लिख दीजिए text4.txt इक्वल टू मैक्स। तो अगर लेकिन यहाँ पर अगर प्रिंट करेगा तो फिर तो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाएगा ना, तो यहाँ मैक्स इक्वल टू यहाँ ए ही रहने दो, एल्स के कहाँ बाद सर? मैक्स इक्वल टू ए ही लिखिए। यहाँ सर। हाँ, नहीं तो दो बार आपका फिर text4.txt में दो बार असाइन होगा, अगर एल्स पार्ट कॉल होगा तो फिर एनडिफ के बाहर भी कॉल होगा। अब ये वाला हटा दे सर, ये रहने दें। अब ठीक है, अब तो मैक्स में जो स्टोर होगा वो प्रिंट करेगा। सेम आ रहा है सर, वैल्यू को चेंज करके देखें। देखें कोड, देखें आपका कोड, कंडीशन एक ही ले रहा है ना सर। बी को मैक्स कंपेयर को मैक्स में बाय डिफॉल्ट 0 रखना पड़ेगा ना सर। क्यों? सर 0 रखेंगे तो, क्योंकि मैक्स में तो हम ये को पहले ही असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ए असाइन कर लिखिए ना, ए ठीक है, वहाँ ठीक है, वहाँ दिक्कत नहीं है। मैक्स में ए अगर रख रहे हैं तो बी को चेक कर रहे हैं, ए मैक्स में जो वैल्यू है, तो मैक्स में अगर आपका जो वैल्यू है उससे बी बड़ा है तो मैक्स में यहाँ चेंज हो जाएगा, ठीक है, Yes, sir. हम मैक्स को ही ना चेक कर रहे हैं, तो अगर इफ Yes. स्टेटमेंट में मैक्स चेंज होगा तो एल्सिफ में जाएगा। यस सर। हाँ, मैक्स अगर चेक होगा सर तो बी अगर मैक्स से बड़ा होगा तो फिर तो मैक्स में तो बी चला जाएगा सर। हाँ, तो फिर तो नीचे जाएगा ही नहीं। यस सर। तो इसके लिए हमको यहाँ पर क्या कंबाइंड स्टेटमेंट लेना पड़ेगा, लॉजिकल, यहाँ पर और यूज करके रिलेशनल ऑपरेटर लेना पड़ेगा। तो बी ग्रेटर देन मैक्स और क्या होगा, और यहाँ पे और ऑपरेटर होता है सर, या ऐसे ही और होगा? ऑपरेटर, और ऐसे ही लिखा था या फिर ऑपरेटर देना पड़ेगा सर इसके लिए? लिखिए ना, पूरा लिखिए ना पहले। और बी ग्रेटर देन मैक्स है, तो अगर बी ग्रेटर देन मैक्स हो और यूज करेंगे या एंड यूज करेंगे? एंड बी ग्रेटर देन मैक्स है और सी को कैसे चेक करेंगे? बी ग्रेटर देन सी सर। एंड बी ग्रेटर देन सी, तो मैक्स में बी चला जाएगा सर। हाँ, तो लिखिए लिखिए, मैक्स इक्वल टू ए है और बी ग्रेटर देन मैक्स है और जो है
दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तब मैक्स में भी चला जाएगा सर। हाँ हाँ एल्स इफ सी ग्रेटर देन मैक्स एंड सी ग्रेटर देन बी, तो सी में मेरा चला जाएगा सर ये एंड लगाइए वहां पर। लाइन छोटी है, तो मैक्स में मेरा सी चला जाएगा, नहीं तो मैक्स में मेरा ये रहेगा सर। हाँ अब सही है। दोनों जब होगा तभी एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो दूसरे में आएगा। यहाँ मल्टीपल कंडीशन हो रहा है सर। अब देखिए आया सर, ठीक है, वैल्यू को चेंज कर देते हैं सर। चेंज कीजिए। ठीक है 30 है, इसको 10 वाले को 40 कर दीजिए। हो गया सर। हाँ तो एक्चुअली हो कि हम लोग सिंगल ले रहे थे ना, सिंगल नहीं हो रहा था ना, इसलिए दोनों कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो आपका रहा था। सिंपल इफ हो गया, आपका इफ एल्स हो गया, एल्स इफ लेडार हो गया। उसके बाद आप इसमें नेस्टेड इफ यूज करते हैं, तो नेस्टेड इफ में वही है कि इफ फॉलोड स्टेटमेंट में एल्स लीजिए या एल्स जो है सेकंड पार्ट में एल्स लीजिए। यानी कि नेस्टिंग ऑफ इफ में इनर इफ एल्स ले सकते हैं या आउटर इफ एल्स ले सकते हैं, जैसे आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लेते हैं। तो दैट थिंग्स कि इतना जो है हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर यानी डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं। नाउ इसके बाद लूप कंट्रोल है, तो लूप कंट्रोल में वी आर यूजिंग व्हाइल व्हेन, डू व्हाइल लूप, ठीक है ना, फॉर लूप। तो उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो एक प्रोग्राम लिखिएगा जिसमें ये सारा जो भी है चारों तरह का जो स्ट्रक्चर हम लोग यूज किए उसको एक ही प्रोग्राम के थ्रू एक इंटरफेस बनाइएगा। जैसे ये इंटरफेस ठीक है, इसी इंटरफेस को यूज कर लीजिएगा आप। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सेलेक्ट केस लाइक स्विच स्टेटमेंट, जैसे स्विच स्टेटमेंट काम करता है उसी तरह से सेलेक्ट केस काम करता है। तो नेक्स्ट डे विल डिस्कस अबाउट लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, स्टॉप करिए इसको।